अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं पठान नाज़िम आप सभी का हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीटेट का इम्तिहान 7 जुलाई बरोज़ इतवार को कंडक्ट करवाया जाएगा और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हेलो लर्निंग एकेडमी की तरफ से सीटेट की उर्दू पेडागोजी की क्लासेस गुज़िश्ता क्लासेस जो है तो उर्दू पेडागोजी की हो चुकी है और अभी मॉक टेस्ट का जो है तो हमारा ये तीसरा सेशन हम आज लेने वाले हैं। 2 सेशन हम ले चुके हैं। यहाँ पर आपको उर्दू की सभी क्लासेस सिलेबस के मुताबिक मिलेंगी, यानी कि 100% सिलेबस आपको यहाँ पर करवाया गया है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। दोस्तों, आपको कोई भी पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको फ्री में मुकम्मल क्लासेस दस्तयाब करवाई गई है और आपको यहाँ से तमाम क्लासेस बआसानी हासिल कर सकते हो आप। उसके लिए आपको करना क्या है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है उर्दू पेडागोजी के, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवाए गए हैं। और आज का ये जो हमारा सेशन है ये मॉक टेस्ट 3 है, यानी कि तीसरा मॉक टेस्ट है। अगर आप ये 3 मॉक टेस्ट अच्छे से देख लेते हो, क्वेश्चंस को समझ लेते हो, तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उर्दू सब्जेक्ट में 30 में से 25 के अबव मार्क बआसानी ला सकते हो। तो फ्रेंड्स चलते हम सेशन की तरफ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो सीटेट 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, इस बात का ख्याल रखें कि 7 जुलाई वाला जो सीटेट रहेगा इस पर आप फोकस कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट जो सीटेट रहेगा उसका सिलेबस जो है तो हमको चेंज देखने को मिल सकता है। इस वास्ते सीटेट पर जो है तो अच्छी मेहनत कीजिए, पढ़ाई पर अच्छी मेहनत कीजिए, फोकस कीजिए। और सीटेट 7 जुलाई का जो एग्ज़ाम है उसको आखिरी एग्ज़ाम समझ कर दीजिए ताकि आप क्वालिफाइड हो सको और आपको जो है तो मज़ीद परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। जैसे कि इससे पहले जो हमारे 2 सेशंस हुए हैं उसमें हमने लैंग्वेज फ़र्स्ट, पेपर फर्स्ट और पेपर फर्स्ट का लैंग्वेज सेकंड, यानी कि 30-30 नंबर आपके के जो है तो सेशन देखे। उसमें पैराग्राफ किस तरीके से सॉल्व करना है और क्वेश्चंस किस तरीके से जो है तो पेडागोजी के होते हैं, उसी के साथ साथ नज़्म को कैसे सॉल्व करना है, ग्रामर क्या पूछा जाता है। अब बहुत सारे जो कैंडिडेट होते हैं वो ग्रामर पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं, बल्कि फ्रेंड्स आपको ग्रामर कुछ भी जो है तो याद करना नहीं है और ज़्यादा ग्रामर इसमें पूछा भी नहीं जाता है। आपको बस वाहिद जमा और अल्फाज ज़िद पूछा जाता है, जिस पर मबनी एक सेशन हम ले चुके हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर के उर्दू के जितने भी अल्फाज ज़िद और वाहिद जमा पूछे गए पेपर में वो तमाम जो है तो एक सेशन में आपको मतलब बतलाने की कोशिश की गई है। और अगर वो सेशन जो भी देख लेते आप तो 4 में से 4 मार्क जो है तो आपके ग्रामर के आ सकते हैं और आसान ग्रामर होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर और एक बार जो है तो ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने लैंग्वेज फ़र्स्ट उर्दू लिया है, लैंग्वेज फ़र्स्ट अगर आपका उर्दू है तो आपको 91 से 120 तक जो सवालात होंगे वो सॉल्व करने होंगे। अगर आपने लैंग्वेज सेकंड उर्दू लिया है, लैंग्वेज सेकंड अगर आपका उर्दू है तो आपको 121 ता 150 तक सवालात सॉल्व करने होंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो इस तरीके से आपका उर्दू का पेपर होता है और यहाँ पर हिदायत दी गई है कि उम्मीदवार सवालों के जवाब हिस्सा 4 सवाल नंबर 91 तो 120 सिर्फ तब ही दे अगर उन्होंने ज़बान फ़र्स्ट का ऑप्शन उर्दू चुना हो, यानी कि लैंग्वेज फ़र्स्ट अगर आपका उर्दू है तो आपको 91 से 120 तक सवाल सॉल्व करने होंगे। तो ये जो है तो हमारा पैराग्राफ है इस पेपर क्वेश्चन पेपर का, और इस तरीके से जो है तो पैराग्राफ आता है। उसके बाद जो है तो नज़्म आती है और उसमें से जो है तो आपको लिखना होता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अब यहाँ पर बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं कि पैराग्राफ को पढ़ना शुरू कर देते हैं और पूरा पैराग्राफ पढ़ लेते हैं,
बल्कि आपको इस तरीके से नहीं करना है, वक्त ज़ाया नहीं करना है बिल्कुल। एक एक मिनट जो है तो हमारा यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो हम पहले सवालात जो है तो सवाल पढ़ेंगे और उसके बाद पैराग्राफ को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मतलब 91 नंबर का सवाल है कि सूरज की गर्मी की बदौलत समंदरों और दरियाओं का पानी क्या बनकर दोबारा पानी की शक्ल में बरसता है? नंबर 1 बारिश बनकर, नंबर 2 भाप बनकर, नंबर 3 बुलबुले बनकर और नंबर 4 बुखारात बनकर। तो फ्रेंड्स अब आपको यहाँ से जो है तो स्टार्ट करना है पढ़ना कि बिजली ने इंसान की ज़िंदगी में बड़ा आराम और सुख पैदा किया है। उसने इंसान के लिए कई तरह की आसानियाँ मुहैया की है। बिजली कई तरह से तैयार की जाती है जो इंसान के बीसवें कामों में इस्तेमाल होती, मतलब बहुत सारे कामों में इस्तेमाल होती है। सबसे ज़्यादा काम सूरज करता है। सूरज की गर्मी की बदौलत समंदरों और दरियाओं का पानी बुखारात बनकर दोबारा पानी की सूरत में बरसता है। फिर नदी नाले उस पानी से भर जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा ये गया है सवाल में कि सूरज की गर्मी की बदौलत समंदरों और दरियाओं का पानी क्या बनकर दोबारा पानी की शक्ल में बरसता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है तो आपको उसका आंसर मिल गया होगा कि सूरज की गर्मी की बदौलत समंदरों और दरियाओं का पानी बुखारात बनकर दोबारा पानी की सूरत में बरसता है। तो काय की सूरत में जो है तो बरसता है वो बुखारात बनकर पानी की सूरत में बरसता है। सूरज की गर्मी की बदौलत समंदरों और दरियाओं का पानी क्या बनकर दोबारा पानी की शक्ल में बरसता है? तो बुखारात बनकर। तो फर्स्ट जो हमारा आंसर रहेगा, एक मिनट, पानी, बारिश, बुखारात, सबसे ज़्यादा काम सूरज करता है। सूरज की गर्मी की बदौलत समंदरों और दरियाओं का पानी बुखारात बनकर दोबारा पानी की सूरत में बरसता है यानी कि बारिश से जो है तो यहाँ पर बारिश होती है, बरसता है मतलब। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। बुखारात बनकर तो जो है तो वो हवा मतलब भाप बनकर ऊपर जाता है, यानी कि बुखारात बनकर बादल में जाता है और फिर बादल में से बारिश बनकर जो है तो ज़मीन पर बरसता है। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी से भरे नदी नाले किसको जन्म देते हैं? नंबर 1 एटमी घरों को, नंबर 2 बिजली घरों को, नंबर 3 तार घरों को और नंबर 4 यूरेनियम के घरों को। तो फ्रेंड्स जहाँ पर हमने जो तो पैराग्राफ को स्टॉप किया है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे कि पानी से भरे नदी नाले बिजली घरों को जन्म देते हैं। तो यहाँ पर आंसर निकल कर आ रहा है। इसमें जो है तो आपका पैराग्राफ भी पढ़ना होता है और आपको क्वेश्चन के आंसर भी मिलते हैं। तो साथ ही साथ जो है तो दोनों काम होती है, इस वास्ते आपका वक्त जो है तो यहाँ पर ज़्यादा ज़ाया नहीं होता है, वक्त बचता है। और आपको वक्त बचाना है फ्रेंड्स, ताकि दूसरे जो सब्जेक्ट है उसमें ज़्यादा वक्त लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैथ्स है और उसके बाद CD भी है, तो ये वक्त को ज़ाया करने वाले सब्जेक्ट होते हैं। तो इस वास्ते जो है तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है और हिंदी का भी इस तरीके से ही आपको पेपर सॉल्व करना है सब्जेक्ट को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है तो सेकेंड वाला राइट आंसर रहेगा कि पानी से भरे नदी नाले बिजली घरों को जन्म देते हैं। सेकेंड वाला ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टरबाइन किसे कहते हैं? नंबर 1 हवा के ज़ोर से घूमने वाला पहिया, नंबर 2 पानी के ज़ोर और ताकत से घूमने वाला पहिया, नंबर 3 हाथ की ताकत से घूमने वाला पहिया और नंबर 4 हाथ की ताकत और हवा के ज़ोर से घूमने वाला पहिया। तो दोस्तों जैसे कि हमने यहाँ पर स्टॉप किया था पैराग्राफ को और यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि पानी के ज़ोर और ताकत से एक पहिया घूमता है जिसे
टरबाइन कहते हैं। यहाँ पर स्टॉप कर देंगे क्योंकि आंसर हमारा मिल चुका है कि पानी के ज़ोर और ताकत से घूमने वाला पहिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला जो है तो राइट आंसर रहेगा कि पानी के ज़ोर और ताकत से घूमने वाला पहिया, उसे टरबाइन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मकनातीसी और तांबे के तारों के सिलसिले को क्या कहते हैं? नंबर 1 जनरेटर, नंबर 2 रेफ्रिजरेटर, नंबर 3 बैरोमीटर, नंबर 4 कंडेंसर। तो फ्रेंड्स जैसे कि हमने जहाँ पर पैराग्राफ स्टॉप किया था वहाँ से स्टार्ट करेंगे कि इस टरबाइन से मकनातीस लगा होता है जो उसके साथ 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 घूमता है। इस मकनातीसी और तांबे के तारों के सिलसिले को जनरेटर कहते हैं। तो यहाँ पर रुक जाना है आपको क्योंकि आंसर आपका मिल चुका है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट आंसर रहेगा कि मकनातीस और तांबे के तारों के सिलसिले को क्या कहते हैं? तो उसे जनरेटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आजकल सस्ती और भारी पैमाने पर बिजली पैदा करने को क्या कहा जा रहा है? फर्स्ट ऑप्शन है शमसी तवानाई, सेकंड ऑप्शन है एटमी तवानाई यानी यूरेनियम, थर्ड ऑप्शन है बरकी तवानाई और लास्ट ऑप्शन है कमरी तवानाई। तो दोस्तों हम चलते हैं पैराग्राफ की तरफ। जैसे कि हमने यहाँ पर पैराग्राफ को स्टॉप किया था, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि पानी के बिजली घरों को चलाने के लिए करोड़ों मन पानी की ज़रूरत होती है। आजकल सस्ती और भारी पैमाने पर बिजली पैदा करने के लिए एटमी तवानाई यानी यूरेनियम इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर स्टॉप कर देंगे, उसके बाद एटमी तवानाई यानी यूरेनियम। तो आपका जो है तो ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि वाहिद जमा वाला सवाल है। जगह की जमा है यानी कि जगह की जमा क्या है? नंबर 1 जगहों, नंबर 2 जगहों, नंबर 3 जगहात और नंबर 4 जगहातों। तो दोस्तों जगह की जो जमा है वो जगह होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुज्जात वाला सवाल है कि सुख का मुज्जाद है यानी सुख का मुज्जाद क्या है? नंबर 1 तकलीफ़, नंबर 2 दुख, नंबर 3 परेशानी और नंबर 4 दर्द। तो दोस्तों सुख का जो मुज्जाद होगा वो दुख रहेगा यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर रहेगा। अपोजिट वर्ड पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसान की ज़िंदगी में बड़ा आराम, सुख और आसानियाँ किसने फराहम की है? नंबर 1 हवाई जहाज़ ने, नंबर 2 इंटरनेट ने, नंबर 3 बिजली ने और नंबर 4 कंप्यूटर ने। तो दोस्तों हमारा ये जो पैराग्राफ है ये बिजली पर मुनासिर है, तो आप डायरेक्टली आंसर लगा सकते हो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि बिजली को बनाने में सबसे ज़्यादा काम कौन करता है? नंबर 1 सूरज, नंबर 2 चांद, नंबर 3 सैयारे, नंबर 4 सितारे। दोस्तों हम चलते हैं पैराग्राफ की तरफ। जैसे कि आपको सबसे ज़्यादा काम सूरज करता है किस चीज़ का? कि बिजली कई तरह से तैयार की जाती है जो इंसान को बेश काम में इस्तेमाल होती है और सबसे ज़्यादा काम सूरज करता है। तो आंसर रहेगा क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उससे पहले एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि फ़र्स्ट जो हमने क्वेश्चन देखे यहाँ पर 91 नंबर का जो सवाल है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर 4 ही रहेगा कि सूरज की गर्मी की बदौलत समंदरों और दरियाओं का पानी क्या बनकर दोबारा पानी की शक्ल में बरसता है? तो यहाँ पर जो है तो उसका जवाब है कि सूरज की गर्मी की बदौलत समंदरों और दरियाओं का पानी बुखारात बनकर दोबारा पानी की सूरत में बरसता है। तो ये बुखारात जो है तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। ये इसको
करेक्शन कर लेना आपने, अगर आप नोट्स बना रहे होंगे या फिर समझ रहे होंगे या फिर पेपर डाउनलोड किया होगा आपने स्टडी के लिए, तो राइट आंसर उसका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर जो है तो हमने अभी तक 9 सवाल सॉल्व किए हैं पैराग्राफ के, और इसमें से आपको 9 में से 9 लाना है। अब बकिया जो है तो 6 सवाल नज़्म पर पूछे जाएंगे, इसमें से 6 में से 6 आप लेकर आएंगे, यानी कि 15 में से 15 आपको लाना है पैराग्राफ और नज़्म में, ताकि जो बकिया जो 15 नंबर आते हैं जो कि पेडागोजी के हैं, उसमें से अगर आप मे बी 10 भी लेकर आते हो या फिर 15 में से 15 भी आप ला सकते हो, अगर आप अच्छे तरीके से जो है तो आपने वीडियो को देखा होगा गुज़िश्ता, उसकी जो प्लेलिस्ट हमने दी गई है नीचे डिस्क्रिप्शन में अगर आप चैनल पर नए हैं तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। तो आप 15 में से 15 पेडागोजी में ला सकते हो। और गुज़िश्ता के जो कैंडिडेट्स है, जो स्टूडेंट्स है हेलो लर्निंग एकेडमी के सब्सक्राइबर है, उन्होंने 26 मार्क तक जो है तो उर्दू में लाए हैं, और आपके लिए भी कोई मुश्किल बात नहीं है, आप 30 में 30 भी ला सकते हो। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो है तो नज़म दी गई कि नीचे हिदायत दी गई है कि नीचे दिए हुए शेरी हिस्से को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। तो अब यहाँ पर आपको डायरेक्टली नज़म को नहीं पढ़ना है, बल्कि आप क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, 100 नंबर का सवाल है कि शार के नज़दीक ज़िंदगी किससे इबारत है। नंबर 1 एक तड़प से, नंबर 2 एक जुनून से, नंबर 3 एक दर्द से, और नंबर 4 एक गम से। तो दोस्तों अब हमको नज़्म पढ़ना है, जैसे कि यहाँ से फर्स्ट जो है तो उसका शेर हम पढ़ेंगे, पहला मिसरा पढ़ेंगे कि मंजिल कोई न ज़्यादा मंजिल नज़र में है, लेकिन हया है कि मुसलसल सफ़र में है। तो दोस्तों सवाल क्या पूछा गया है, शार के नज़दीक ज़िंदगी किस से इबारत है। दूसरा शेर पढ़ेंगे, वो एक तड़प के जिससे इबारत है ज़िंदगी, वो एक तड़प के जिससे इबारत है ज़िंदगी। तो एक तड़प से जो तो इबारत ज़िंदगी से मुराद है। तो यहाँ पर ये दूसरे शेर का पहले मिसरे में हमने जवाब जो है तो इसको हमारा जवाब मिल चुका है हमें। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि तीसरे शेर के पहले मिसरे में शार को किसके मंजर निगाह में जचते नहीं है। नंबर 1 बहिश्त के मंज़र, नंबर 2 बागों के मंज़र, नंबर 3 पहाड़ों के मंज़र, और नंबर 4 वादियों के मंज़र। तो दोस्तों सवाल क्या पूछा गया है उस पर आपको तवज्जो देना है कि तीसरे शेर के पहले मिसरे में, ठीक है। अब यहाँ पर जो है तो ये नज़्म है, ये पूरी जो है तो नज़्म है आपके सामने, और ये पहला शेर, ये दूसरा शेर, और ये तीसरा शेर, ये चौथा और ये पांचवा शेर रहेगा। तो अब ये पहला शेर, दूसरा शेर और तीसरा शेर पूछा यूँ गया है सवाल में कि तीसरे शेर के पहले मिसरे में, ये मिसरा है उसका पहला और ये दूसरा, दो मिसरे मिलाकर एक शेर बनता है। तो पहले मिसरे में पूछा गया है कि जचते नहीं बहिश्त के मंज़र निगाह में। तो बहिश्त के मंज़र के ताल्लुक़ से बात हो रही है। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, यहाँ पर फर्स्ट रहेगा कि बहिश्त के मंज़र निगाह में जचते नहीं, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसको जो है तो स्टॉप करके सवाल दोबारा पढ़ सकते हो। वक्त की नाज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए जो है तो सेशन हम ले रहे हैं, बहुत ही कम वक्त बचा है आपके इम्तिहान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शार ने मंजिल हयात किसको बताया है। नंबर 1 अपने महबूब के हुस्न को, नंबर 2 अपने महबूब की राह गुज़र को, नंबर 3 अपने महबूब की आँखों को, और नंबर 4 अपने महबूब के सरापा को। तो दोस्तों ये जो है तो शायद गज़ल है, क्योंकि महबूब से मुताल्लिक़ बात हो रही है, और शार जो है तो अपने महबूब से जो मुताल्लिक़ बात करते हैं उसे गज़ल कहते हैं। जैसे कि मिर्ज़ा गालिब का नाम आपने सुना होगा कि शार ने मंजिल हयात किसको बताया है। तो हमने यहाँ तक जो है तो तीसरा मिसरा पढ़े थे,
अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। इस जिस दिन से एक बहिश्त खरामा नज़र में है, जाए कहा निकल के तेरी राह गुज़र से हम, हर मंजिले हया तेरी राह गुज़र में है। मेरी यही ख़ता है बस ए अहले बुतकदा, शमे हरम का नूर भी मेरी नज़र में है। तो दोस्तों सवाल में क्या पूछा गया है कि शायर ने मंजिल हयात किसको बताया है। तो राह गुज़र को जो है तो शायर ने मंजिल हयात बताया है। जैसे कि यहाँ पर आपको चौथे शेर का दूसरा मिसरा नज़र आ रहा है कि हर मंजिल हयात तेरी राह गुज़र में है। यहाँ पर आपका जो है तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शमे हरम का नूर भी मेरी डैश डैश में है। ये जो सवाल है आपके सामने नज़र आ रहा है, सवाल सामने ही नज़र आएंगे क्योंकि स्क्रीन है सामने। तो खैर जेल में दिए गए लफ्ज़ों में से सही लफ्ज़ भरिए। नंबर 1 नज़र, नंबर 2 निगाह, नंबर 3 कदर और नंबर 4 फितरत। तो दोस्तों शमे हरम का नूर भी मेरी नज़र में है, ये जो है तो शेर है और यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। जैसे कि लास्ट का जो मिसरा नज़र आ रहा है आपको यहाँ पर कि शमे हरम का नूर भी मेरी नज़र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुज़्ज़ात वाला सवाल पूछा गया है। और ऐसे जो सवाल आते फ्रेंड्स, अगर आप अल्फाज मायनी और अल्फाज ज़िद यानी कि मुज़्ज़ात अल्फाज, इस पर मबनी जो वीडियो बनाया गया है वो अगर आप सेशन को अच्छे तरीके से देख लेते हो तो ये आपके मार्क जो है तो 4 मार्क के लिए आता है। ये पैराग्राफ में 2 और नज़्म में 2, तो ये 4 मार्क आपके फ़िक्स हो जाएंगे क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से सवालात आते हैं, उसके ऑप्शंस कैसे आते हैं इसमें और जवाब कैसे आपको देना है। फर्स्ट, ज़िंदगी का मुज़्ज़ात है यानी अपोजिट वर्ड क्या है ज़िंदगी का। नंबर 1 मौत, नंबर 2 हयात, नंबर 3 वफ़ात और नंबर 4 ममात। तो दोस्तों ज़िंदगी का जो मुज़्ज़ात होता है हम सभी को जो है तो इसका इल्म है, मौत है और एक दिन जो है तो सबको मौत का मज़ा चखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले शेर की दूसरे मिसरे में शार किसको मुसलसल सफ़र में बता रहा है। दोस्तों ये पहले शेर का दूसरा मिसरा, दूसरे शेर का पहला मिसरा, इस चीज़ को आपको समझना है अच्छे से कि पहले शेर के दूसरे मिसरे में, ठीक है, शार किसको मुसलसल सफ़र में बता रहा है। नंबर 1 कायनात को, नंबर 2 हयात को, नंबर 3 सितारों को और नंबर 4 सैयारों को। तो दोस्तों चलते हम पहले शेर के दूसरे मिसरे पर। तो यहाँ पर जो है तो हम नज़म पर आ जाएंगे। पहले ये है नज़म और ये है पहला शेर, ठीक है, ये रहा पहला शेर और पहला शेर का दूसरा मिसरा ये रहेगा। लेकिन हयात है कि मुसलसल सफ़र में है। तो यहाँ पर जो है तो सफ़र में हयात को बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर जो है तो हमने 15 सवाल सॉल्व किए हैं जो कि नज़्म और पैराग्राफ पर मबनी थे और ये 15 में से 15 आपको लेकर आना है और बकिया जो 15 हैं जो कि पेडागोजी की सवालात हैं वो हम अब देखने वाले हैं। इसमें से आप अगर 10 भी लाते हो तो 25 आपका उर्दू में स्कोर रहेगा और अगर आप 15 में से 15 भी लाते हो तो 30 आपका स्कोर 30 बन जाएगा फ्रेंड्स, और आप ला सकते हो बआसानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि पेडागोजी का सवाल रहेगा। हिदायत दी गई कि नीचे दिए हुए सवालों को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। तो दोस्तों इस चीज़ को जहन नशीन रखना है आपको, मुनासिब तरीन मुतबादिल। अगर ये मुनासिब तरीन मुतबादिल अगर गलत हो जाता है तो आपका जो आंसर रहेगा वो गलत हो जाएगा। तो मुनासिब तरीन मुतबादिल ढूंढकर आपको जो है तो 4 ऑप्शन में से एक टिक करना है, ठीक है। फर्स्ट जो है तो यहाँ पर क्वेश्चन है यानी कि 106 नंबर का सवाल है कि दर्ज झेल में से कौन कवायद पढ़ने का
एक मौसर तरीका है। नंबर 1, मिसालों के साथ उसूलों की तदरीस। नंबर 2, मतन का तर्जुमा करते हुए कवायद की उसूलों की तदरीस। नंबर 3, कवायद की मखसूस किताब की मदद से कवायद की तदरीस। और नंबर 4, कवायद की उसूलों की दरियाफ्त में मुआविन सियाक में कवायद की तदरीस। तो दोस्तों यहाँ पर इस सवाल का जो आंसर रहेगा आपका वो रहेगा कि दर्ज झेल में से कौन कवायद पढ़ाने का एक मौसर तरीका है। तो कवायद के उसूलों की दरियाफ्त में मुआविन सियाक में कवायद की तदरीस, मतलब सबक के दौरान जो है तो जो कवायद आते हैं, जो सरगर्मी अमल होता है या फिर मश्क के अंदर दिए जाते हैं, तो उस दौरान कवायद की तदरीस करना ये बेहतर साबित होगा क्योंकि तलबा जो है तो सबक से वाकिफ़ होते हैं, उसके जो अल्फाज और जुमले होते हैं उससे भी तलबा वाकिफ़ होते हैं। और इसके साथ साथ जो है तो एक ये मौसर तरीका है कवायद पढ़ाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो है तो समाजी तामुल के तस्वुर का ताल्लुक़ किससे, यानी कि समाजी तामुल का जो नज़रिया था किसने पेश किया था। तो ये चीज़ें आपको मुकम्मल उर्दू पेडागोजी की जो नोट्स है, यानी कि जो सेशन हमने लिया है नोट्स पर मबनी, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो, जो कि 21 नंबर का हमारा सेशन है। फ्रेंड्स, वो जो सेशन है ये वाला सेशन है, इस सेशन को आप मुकम्मल देख सकते हो, जिसमें मुकम्मल उर्दू पेडागोजी आपको समझाया गया है। दोस्तों ये जो सवाल है कि समाजी तामुल के तस्वुर का नज़रिया, ये जो है तो किसने पेश किया था। नंबर 1 है पैनिनी, नंबर 2 है स्किनर, नंबर 3 है वाइगोस्की और नंबर 4 है कोलबर्ग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा वाइगोस्की। लेव वाइगोस्की जो है तो उनका नाम था, जो कि वाइगोस्की नाम है उनका, जो कि जिन्होंने समाजी तामुल का जो तस्वुर का जो नज़रिया है वो पेश किया है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 108 नंबर का सवाल है कि दर्ज झेल में से कौन बच्चों की ज़बान के इक्तिसाब में मुआविन होता है। नंबर 1, घर के माहौल जहाँ बच्चे को ज़्यादा बोलने की आज़ादी नहीं है। नंबर 2, ये जो नहीं जहाँ पर आएगा उसको कट कर देना है। नंबर 2, घर में और उसके आसपास बड़ों की बातों को सुनना। नंबर 3, बच्चों से कही हुई बातों और जुमलों को दोहराने के लिए कहना। नंबर 4, दूसरे बच्चों के साथ खेलना। तो दोस्तों दर्ज झेल में से कौन बच्चों की ज़बान के इक्तिसाब में मुआविन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका जो है तो राइट आंसर रहेगा, क्योंकि बच्चा जब दूसरे बच्चों के साथ खेलेगा तो उसके ज़बान का इक्तिसाब होगा। एक ज़बान जो है तो जो वो जानता है, जैसे कि उर्दू ज़बान है, और जो बकिया जो आस पड़ोस के बच्चे हैं तो उनसे जो है तो वो दीगर ज़बानों का इक्तिसाब कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे फितरी अंदाज में ज़बान का इक्तिसाब करते हैं अगर उन्हें रूबरू किया जाए। नंबर 1, एक वक्त में सिर्फ एक ज़बान के, अभी जैसे कि यहाँ पर सिर्फ आ गया तो इस तरीके के जो ऑप्शन रहेगा उसको आपको कट कर देना है। अगर नंबर 2, इर्द गिर्द मौजूद एक से ज़ायद ज़बान के। नंबर 3, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के, तो सिर्फ आने वाले को आपको कट कर देना है। किसी ज़बान के क़वायदी साख्त के। तो दोस्तों यहाँ पर फितरी अंदाज में जो है तो ज़बान का इक्तिसाब करते हैं बच्चे, तो उन्हें जो है तो एक इर्द गिर्द मौजूद एक से ज़ायद ज़बान के जो है तो रूबरू किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 110 नंबर का सवाल है कि दर्ज झेल में से कौन मतन के मुताले के लिए सबसे अहम है। नंबर 1, मतन के हर लफ्ज़ को पढ़ना। दर्ज झेल में से कौन मतन के मुताले के लिए सबसे अहम है। नंबर 1, मतन के हर लफ्ज़ को पढ़ना। नंबर 2, एराब पर तवज्जो मरकूज़ करना। नंबर 3, तहरीर करदा मतन के मायने मालूम करना। और नंबर 4, सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ बाआवाज़ बुलंद पढ़ना। तो दोस्तों यहाँ पर जो है तो तहरीर करदा मतन के मायने मालूम करना, ये मतन के मुताले के लिए सबसे अहमियत का हामिल होता है। अगर मतन का मुताला करते वक्त आपको मायने समझ में नहीं आ रहे होंगे
तो मतन पढ़ के यानी कि सबक या फिर कोई भी चीज़ पढ़ के उसका कुछ जो है तो बेनिफिट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 नंबर का सवाल है कि दर्ज झेल में से कौन ज़बान की तदरीस के मकासद में शामिल नहीं है। नंबर 1 समझ कर पढ़ने की सलाहियत, नंबर 2 कोशिश से ख्याल का इजहार, नंबर 3 जो कुछ सुन रहे हैं उसको समझने की महारत, और नंबर 4 मरबूत तहरीर को फ़रोग़ देना। तो दोस्तों सवाल में ये पूछा गया है कि दर्ज झेल में से कौन ज़बान की तदरीस के मकसद में शामिल नहीं है। नहीं, ये जो है तो नेगेटिव वाला सवाल है। अब इसमें 3 जो है तो राइट रहेंगे और एक जो रॉन्ग रहेगा, और जो रॉन्ग रहेगा वो आपका राइट आंसर रहेगा। जैसे कि समझ कर पढ़ने की सलाहियत, तो ये राइट रहेगा, ये आपका जो है तो आंसर नहीं रहेगा। दूसरा जो है तो कोशिश से ख्याल का इजहार, तो इससे कोई मायने अक्स नहीं हो रहा है। तीसरा जो है तो जो कुछ सुन रहे हैं उसको समझने की महारत, तो ये जो है तो होता है, और मरबूत तहरीर को फ़रोग़ देना, ये भी राइट रहेगा। ऑप्शन नंबर जो दूसरा है, सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो राइट आंसर रहेगा, क्योंकि कोशिश से ख्याल का इजहार ये गलत है, ये रॉन्ग है, इस वास्ते ये आंसर आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 नंबर का सवाल है कि सूतियाती आगाही ज़्यादातर मुताल्लिक़ होती है। नंबर 1 सुनने की सलाहियत से, नंबर 2 बोलने की सलाहियत से, नंबर 3 पढ़ने की सलाहियत से, और नंबर 4 लिखने की सलाहियत से। तो दोस्तों सूतियाती आगाही जो है तो पढ़ने की सलाहियत से मुताल्लिक़ होती है। जैसे कि कोई शख्स पढ़ रहा है और आप सुन रहे हो, तो सूत का मायना जो है तो होता है आवाज़ के। सूतियाती आगाही से मुराद जो है तो पढ़ने की सलाहियत से मुताल्लिक़ वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है नोम चॉम्स्की से लिया गया क्वेश्चन है, उनकी थ्योरी से, और ये भी जो है तो हमको नोम चॉम्स्की का मानना है कि बच्चों में ज़बान की कुदरती महारत होती है, यानी उसके नंबर 1 इक्तिसाब की, नंबर 2 नकल की, नंबर 3 तब्दीली की, और नंबर 4 तर्जुमे की। तो दोस्तों जहाँ कहीं भी ये साइंसदान का नाम और ये साइकोलॉजिस्ट का नाम आ जाएगा नोम चॉम्स्की, तो इन्होंने जो है तो ज़बान की कुदरती महारत जो बच्चों में होती है, जिससे बच्चे जो है तो इक्तिसाब करते हैं, यानी कि ज़बान को सीखते हैं, जिसमें लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है। कुदरती तौर पर ये अपने दिमाग में होता है, इनका कहना है नोम चॉम्स्की साहब का। तो यहाँ पर वो बच्चे जो है तो ज़बान का इक्तिसाब करते हैं, और जहाँ कहीं भी जो है तो आमोजिश आ जाएगा, आमोजिश जो है तो ये क्लासरूम में होती है, यानी कि बच्चे मादरी ज़बान के ज़रिए दूसरी ज़बान सीखते हैं, यानी कि दूसरी ज़बान को जो है तो वो आमोजिश करते सीखते हैं। तो उसे ये स्कूल में होता है ये सब चीज़ें, रस्मी माहौल में। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज़बान की महारतों की तदरीस होनी चाहिए। ज़बान की महारतों की तदरीस होनी चाहिए। नंबर 1 नकल के ज़रिए, नंबर 2 अलग थलग, नंबर 3 तफसीली वजाहत के ज़रिए, और नंबर 4 एक मरबूत अंदाज में। तो दोस्तों ये जो सवाल है इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, एक मरबूत अंदाज में जो है तो ज़बान की महारतों की तदरीस होनी चाहिए। ज़बान की जो है तो सीखने की 4 महारतें हैं, जिसको हम लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग कहते हैं, यानी कि सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। तो दोस्तों इसमें भी जो तो दो महारत का जोड़ आता है, जैसे तहसीली और अगज़ी महारत कहते हैं, जो कि गुज़िश्ता लेक्चर में उसका एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि मॉक टेस्ट नंबर 2 में उसको यानी कि एक्सप्लेन करके बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस्तानी, अब यहाँ पर उस्तानी से मुराद लेडी टीचर हैं। उस्तानी इब्तदाई दर्जात के तलबा को कुछ तस्वीर बनाने और उनमें रंग भरने के लिए कहती है। इस तरह वो क्या कर रही है? इस तरह वो नंबर 1 जो ऑप्शन है क्लास में खामोशी बनाए रखने के लिए तलबा को मसरूफ़ कर रही है, तलबा को मसरूफ़ रखती है। नंबर 2 लतीफ़ खुरकी महारत को फ़रोग़ दे रही है। नंबर 3 उभरते फ़नकार बच्चों को मौके फ़राहम कर रही है, और नंबर 4 बच्चों को सिर्फ़ काम में शामिल कर रही है। तो दोस्तों यहाँ पर
सिर्फ आ गया, इस वास्ते ऑप्शन रॉन्ग रहेंगे। ये टैग वर्ड है सिर्फ, इसका आपको ख्याल रखना है। अब तीसरा जो ऑप्शन है कि उभरते फनकार बच्चों को मौके फराहम कर रही है, ये भी जो है तो इसका नहीं रहेगा ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन जो दिया गया है कि क्लास में खामोशी बनाए रखने के लिए तलबा को मसरूफ़ रखती है, तो अब यहाँ पर जो है तो ये भी नहीं रहेगा, क्योंकि तलबा को मसरूफ़ खामोश रहने के लिए मसरूफ़ रखना, तो ये कोई जो है तो ऑप्शन सही नहीं है। लेकिन लतीफ़ हुर की महारतों को फ़रोग दे रहे हैं, इससे मुराद फ्रेंड्स ये है, लतीफ़ हुर की महारत से मुराद जो है तो यहाँ पर फ़ाइन मोटर स्किल होता है, जो कि फ़िज़िकल डेवलपमेंट में आता है। फ़िज़िकल डेवलपमेंट में फ़ाइन मोटर स्किल, जिसमें जो है तो हाथों की छोटी छोटी मसल्स यानी कि उंगलियों की मसल्स, और उसके बाद पलकों की मसल्स, उसके बाद जो तो जितनी भी छोटी मसल्स है, पैरों की उंगलियों की मसल्स, जैसे कि बुनाई करना या फिर ड्राइंग बनाना या फिर आँखों में सुरमा वगैरह लगाना, तो ये हाथों के ज़रिए होता है। तो ये तमाम जो चीज़ें होंगी ये लतीफ़ हुर की महारत में आएगा, यानी कि फ़ाइन मोटर स्किल्स का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 नंबर का सवाल है कि दर्ज झेल में से कौन से अमल ज़बान के बोलने की महारत को फ़रोग़ देने में सबसे ज़्यादा मुआविन होंगे। नंबर 1, इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर ज़बान को पढ़ना। नंबर 2, रोल प्ले में शिरकत। नंबर 3, दरसी किताब के सबक का उस्ताद के बाद इज्तिमाई तौर पर पढ़ना। और नंबर 4, उस्ताद के बाद इज्तिमाई तौर पर नज़्म के सही तलफ़ुज़ की मश्क करना। तो दोस्तों यहाँ पर 116 नंबर का जो सवाल है उसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, रोल प्ले में शिरकत करना। इससे जो है तो बोलने की महारत को फ़रोग़ मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 117 नंबर का सवाल है, तीसरी जमात का उस्ताद तलबा से कहानी को इस तरतीब से बयान करने के लिए कहता है कि जैसा कि सबक में दिया गया है, ये सरगर्मी मुआविन होंगी। नंबर 1, इबारत को समझकर पढ़ने में। नंबर 2, काबिल फ़हम मवाद। नंबर 3, लिखने की महारत के इजाफे में। और नंबर 4, तलबा की बात करने के वक्त के इजाफे में। तो दोस्तों यहाँ पर जो इस सवाल का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा कि तीसरी जमात के जो तलबा है वो इबारत को समझकर पढ़ने में जो है तो ये जो सरगर्मी है, तो ये कहानी को उस तरतीब से बयान करने के लिए उस्ताद यहाँ पर कहता है कि जैसा कि सबक में दिया गया है, तो इबारत को समझकर तलबा पढ़ेंगे तभी जो है तो वो बयान कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 नंबर का सवाल है, दूसरी जमात का उस्ताद क्लासरूम में रखी हुई चीज़ों पर पर्चियाँ चस्पा कर देता है। यानी कि क्लासरूम में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि बेंच, टेबल, ब्लैक बोर्ड और जितनी भी चीज़ें जो नज़र आती है, तो उस पर जो है तो उस्ताद, दूसरी जमात का उस्ताद है, वो पर्चियाँ चस्पा कर देता है नाम लिखकर। जैसे कि डस्टर पर डस्टर की पर्ची चस्पा कर देगा, उसके बाद टेबल पर टेबल की, कुर्सी पर कुर्सी की, मेज़ पर मेज़ की, इस तरीके से जो है तो वो करता है। और तहरीर करदा लफ्ज़ असल चीज़ से मरबूत करने में तलबा की मदद करते हैं। यानी कि जो उस पर लिखा हुआ है उसने, वो जो असल चीज़ है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल डस्टर है, अब उस पर उस्ताद ने डस्टर लिखा हुआ है, तो वो जो तहरीर करदा लफ्ज़ है असल चीज़ को जो है तो तलबा समझने में तलबा की मदद करते हैं, असल चीज़ से मरबूत करने में तलबा की मदद करते हैं। इस तरह की सरगर्मियाँ तलबा की किस सलाहियत को निखारने में भी मुआविन होती है। नंबर 1, कवायद। नंबर 2, तहरीरी महारत। नंबर 3, ज़ख़ीरे अल्फाज। और नंबर 4, लिखावट। तो दोस्तों ये जो सवाल है इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, ज़ख़ीरे अल्फाज। तो तलबा की जो है तो ज़ख़ीरे अल्फाज बढ़ाने में इस तरीके के जो यानी कि इस तरीके के जो मतलब क्या कहेंगे उसको, सरगर्मियाँ होती है, वो मुआविन मददगार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 नंबर का सवाल है कि दर्ज झेल में से कौन बच्चे की लिसानी महारत की जांच में कम मौसर है।
अब लिसानी महारत की जांच करना है यहाँ पर, यानी कि बोलने की महारत की। फर्स्ट ऑप्शन है कहानी सुनना, सेकंड ऑप्शन है कहानी लिखना, थर्ड ऑप्शन है किसी हादसे को बयान करना। अब यहाँ पर कहानी सुनना और कहानी बोलना, कहानी लिखना और किसी हादसे को बयान करना। लास्ट है इमला। इमला जो है तो सुनकर लिखा जाता है। कहानी सुनना यानी कि तलबा को जो है तो मौलिम बताता है, सुनाता है कहानी, तो बच्चे जो है तो गौर से सुनते हैं। कहानी लिखना, तलबा जो है तो कहानी लिखेंगे। और किसी हादसे को बयान करना, तो तलबा जो है तो रास्ते से आते आते स्कूल में आते वक्त या कोई अगर हादसा हो जाता है तो उसको क्लासरूम में बयान करेंगे। लेकिन इमला लिखना जो होगा तो ये सुनकर लिखना आएगा। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि ये कम मौसर है तलबा के लिसानी महारत को फ़रोग़ देने में। अब यहाँ पर कहानी सुनना, तलबा जो है तो सुनेंगे, जिससे जो है तो सुनकर वो बोल भी सकेंगे, लिसानी महारत में आएगा। कहानी लिखना, जो सुनेंगे वो लिखेंगे, तो ये लिसानी महारत में आएगा। और किसी हादसे को बयान करना, ये भी लिसानी महारत में आएगा। लेकिन इमला जो है तो ये लिसानी महारत में नहीं आएंगे। इस वास्ते ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर रहेंगे। लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी, और अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो सीटेट से मुतालिक। और उर्दू के तमाम सेशन जो हमारे हुए हैं वो उस पर अगर आप एक बार नज़रसानी कर लेते हो, एक बार उसको देख लेते हो एक बार, तो मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको 25 के ऊपर मार्क लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। शर्त ये कि आपको अच्छे से देखना है, क्योंकि उर्दू जो हमारा सब्जेक्ट है, उर्दू मीडियम तलबा का उर्दू सब्जेक्ट ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। क्योंकि बहुत सारों को जो है तो CDP, EVS, मैथ्स और लैंग्वेज सेकंड जिसे हम हिंदी कहते हैं, हिंदी, ये 4 सब्जेक्ट में जो है तो मुश्किल और दुश्वारी को सामना करना पड़ता है। इस वास्ते अगर आप इसमें अच्छा स्कोर करते हो तो बकिया में अगर आप एक 2 मार्क अगर कम भी करते हो स्कोर, तो आपका पेपर बआसानी क्वालिफाइड आप हो सकते हो। और आपको टारगेट बनाकर स्टडी करना है, जैसे कि गुज़िश्ता क्लासेस में हम कह चुके हैं कि किस तरीके से टारगेट बनाना है आपको। तो लास्ट वाला यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा कि दर्ज झेल में से कौन सा सवाल बच्चों की ज़बान की सलाहियत के इजाफे में सबसे ज़्यादा मुआविन होगा। बच्चों की ज़बान की सलाहियत से मुताल्लिक बात की गई है। नंबर 1, अपनी पसंदीदा किताबों में से किसी एक का नाम लिखना, किसी एक का नाम। नंबर 2, लफ्ज़ तरजीह का इस्तेमाल से एक जुमला बनाना। नंबर 3, अपनी और अपने वालिदा के दरमियान होने वाला मकालमा तहरीर करना। और नंबर 4, मुताल्ला करदा नज़्म के खालिक का नाम लिखना। तो दोस्तों, यहाँ पर जो पूछा गया है सवाल में कि कौन सा सवाल बच्चों की ज़बान की सलाहियत के इजाफे में सबसे ज़्यादा मुआविन होगा, सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल होगा, तो फ्रेंड्स, अपने और अपने वालिदा के दरमियान होने वाला मकालमा तहरीर करना, ये वाला जो है तो सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल होगा। इस वास्ते ऑप्शन नंबर हमारा 3 राइट आंसर रहेगा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।